न्यूटन एक ऐसा नाम कि जिसे सुनते ही हमारे ज़हन में बहुत सी साइंसी इजाज़ात आ जाती हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मोशंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस और ऐसी बहुत सी मशहूर किताबें भी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चोरी के बारे में कि जिसमें चोरों ने लूटा न्यूटन के कुछ अहम कागज़ात को, वो भी उसके 300 साल बाद। जी बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी चोरी के बारे में कि जिसमें चोरों ने न्यूटन के कागज़ात को उस वक्त लूटा जब उन्हें एक बोली के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असगर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूं चोरी, उस चोरी के बारे में कि जिसमें न्यूटन के करीबी कागज़ात और बहुत सी और किताबें जो दूसरे मशहूर साइंसदानों से ताल्लुक़ रखती थीं, चुराई गईं। ये किताबें दरअसल एक नीलामी के लिए इटली ले जाई जा रही थीं, जिन्हें गोदाम में आर्ज़ी तौर पर रखा गया था। ये लंदन के फेल्थम में एक पोस्टल ट्रांजिट गोदाम में रखी गई थीं, जहां से इन्हें बाद में इटली के लिए रवाना कर दिया जाना था। ये वहीं से चोरी हो गई। ये चोरों का ग्रुप कलमपुरो माफिया से था, जो कि रोमानिया से ताल्लुक़ रखते थे। ये चोरों का ग्रुप मशहूर था कि ये जो भी चोरी करते, उसे बाद में अपने मुल्क रोमानिया शिफ्ट कर देते थे। तो चोरों ने इस प्लान को इस तरीके से सरअंजाम दिया। उन्हें मालूम था कि इस गोदाम के अंदर मोशन सेंसर्स और बहुत सी सिक्योरिटी अलार्म्स वगैरह लगे हुए हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को बेकार करने के लिए बिल्कुल ही एक फिल्मी अंदाज अपनाया। उन्होंने गोदाम की छत में एक मुनज़्ज़म तरीके से सुराख किया और फिर रस्सों की मदद से गोदाम में दाखिल हो गए। चोरों ने चोरी को करने के लिए रात का वक्त इंतखाब किया था और उन्हें इस चोरी को सरअंजाम देने के लिए पूरे 5 घंटे लगे, क्योंकि उन्होंने इसमें 16 बैग्स भरे थे कागज़ात और किताबों से। 16 बैग्स, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। उन्होंने एक भी कीमती किताब और कागज़ात गोदाम में नहीं छोड़े और इन्हें रातों रात रोमानिया शिफ्ट कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक उन किताब और कागज़ात की ब्लैक मार्केट में वैल्यू 5 मिलियन यूरो, जो कि 225 करोड़ रुपए बनते हैं। गवर्नमेंट वैल्यू उनकी 2 मिलियन यूरोस थी, 2 मिलियन यूरोस। लेकिन ब्लैक मार्केट में चूंकि इनकी डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर उन्हें 5 मिलियन यूरोस तक बेचा जा सकता था। फिर जब पुलिस को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें बरतानिया की मेट्रोपॉलिटन पुलिस, रोमानिया की नेशनल पुलिस और इटली की कार्बेनरी ने हिस्सा लिया। कुछ तफ्तीशात और इंक्वायरियां करने के बाद इन्हें कुछ शवाहिद मिले, जिसके बाद इन्होंने जून 2020 में चोरी के 3 साल बाद 45 मकामात पर छापे मारे गए, जिनमें से कई मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उनको असली चोरों के बारे में पता चला और फिर आखिरकार असली चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोरों से पता चला कि ये कागजात रोमानिया के एक देही इलाके नयामेट के एक मकान की फर्श के नीचे छुपे हुए हैं। जब पुलिस ने उन कागजात और किताबों को बरामद किया तो वो एक बेहतरीन महफूज अंदाज से लपेटी हुई थी ताकि वो ख़राब ना हो, और उनमें से जो कागजात मिसिंग थे उन्हें बाद में उन लोगों के ज़रिए बरामद किया गया जो ब्लैक मार्केट में कागजात को बेचते थे, स्मगल करते थे। जब इन सारे कागजात को मुकम्मल तौर पर बाजियाब करा लिया गया तो फिर इन्हें मुख्तलिफ तरीके से महफूज किया गया। अभी कुछ कागजात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, या तो फिर दूसरे तारीखी इल्मी इदारों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जहां उन्हें महफूज तरीके से महफूज किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी।
اور ہم آگے اسی طرح اور بہت سے کیسز اور چوریاں اور منفرد چیزیں جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے۔